पेज लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन का। इस मार्जिन का यूज़ हम यहाँ से वैसे नहीं किया जाता। इस मार्जिन का यूज़, उसका रीज़न है, देखो आप, जैसे मान के चलते हैं कि हमको प्रिंट निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ गया प्रिंट एरिया में और मैंने सेट कर दिया सेट प्रिंट एरिया। अब चलते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। यहाँ पे आप क्लिक करोगे शो मार्जिन में, तो ये जो लाइंस आती हैं ये मेंटेन करती हैं कि एक पेज में कितने कॉलम, कितना हिस्सा आएगा। जो इधर वाली लाइन होती है ना, इसको हम बस थोड़ा सा ही खसका सकते हैं इस तरफ। क्यों? यहाँ हमको काफ़ी जगह चाहिए होती है, स्टेपल करना है, बाइंडिंग करनी है, तो यहाँ जगह चाहिए होती है। तो यहाँ पे काफ़ी जगह होनी चाहिए लेफ्ट साइड पे। जो राइट साइड है इसको हम हल्का सा बढ़ा भी सकते हैं ताकि एक दो कॉलम और यहाँ पे आ सके। ऊपर की जो लाइन है ये वाली, इसको हम कभी कुछ नहीं करते। सबसे ऊपर की जो लाइन है ये वाली, सबसे नीचे की जो लाइन है ये वाली, इसको भी कुछ नहीं किया जाता क्योंकि ये फिक्स है। उतना गैप तो कम से कम होना ही चाहिए। उसके नीचे के जो लाइन है ये वाली, ये लाइन जो है और ये लाइन जो है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर खींच सकते हैं ताकि जो टेबल है और ऊपर से स्टार्ट हो। जैसे ये यहाँ से, तो टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इतना गैप है तो उसको नीचे खींच देंगे तो टेबल यहाँ से स्टार्ट होगी इस तरीके से। मतलब एक पेज में और ज़्यादा डेटा आने लगा। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। और भी बीच बीच में आएगा तो मैं क्लियर करूँगा। जैसे क्लोज किया मैंने। अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। ये तो बस लैंडस्केप कर सकते हैं यहाँ से, जिससे कि आड़ा हो जाएगा ये इस तरीके से, ऐसा। फिर इसके बाद साइज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे। अभी इसमें क्या सिलेक्ट है, A4 ठीक है। हो सकता है कोई दूसरा साइज़ सिलेक्ट हो, लेटर वगैरह सिलेक्ट हो सकता है, तो A4 हमेशा कर देना, नहीं तो प्रिंट में कुछ दिक्कत आ सकती है, प्रिंट में कुछ कटा पिटा आ सकता है। ये है प्रिंट एरिया। हमने एक बार ऑलरेडी सेट प्रिंट एरिया कर दिया है। अगर प्रिंट एरिया हटाना है तो पूरा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फिर से आगे क्या कर देंगे, क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे। तो जो हमने सेट प्रिंट एरिया का करा है वो हट जाएगा। ये है ब्रेक्स। ये तो हमने ऑलरेडी सीखे हैं अच्छे से कि हमको एक पेज में, लेकिन हाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी ने बोला कि हमको एक पेज में विक्रम सिंह तक का नाम चाहिए है, तो पता है विक्रम सिंह के बाद वाली लाइन में क्लिक करके ब्रेक लगाएंगे। ये ध्यान बस रखना आप। जहाँ तक हमको डेटा चाहिए है, किसी ने बोला हमको यहाँ तक डेटा चाहिए कुशल तक, तो फिर कुशल के बाद वाली लाइन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक पेज ब्रेक लगा देंगे इस तरीके से। तो आपको दिख रहा है एक पतली डॉटेड एक लाइन चली गई है, बहुत बहुत हल्का सा दिखता है यहाँ पे। इससे हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पेज ब्रेक है। यहीं का पेज ब्रेक हटाना हो तो सिलेक्ट करेंगे, वहीं पे जहाँ से हम लगाए थे वहीं जाके इसको रिमूव कर देंगे ऐसे। और मैंने बताया भी है, कभी पेज ब्रेक साफ साफ ना दिख रहा हो तो व्यू टैब में गए और पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक कर दिए, तो ये देखो आप लिखा पेज 1 पेज 2 सब इस तरीके से। अब नॉर्मल करते हैं इसको। फिर पेज लेआउट में क्या है, बैकग्राउंड का पता है एक्सेल में यूज़ नहीं होता। क्यों? रीज़न बताता हूँ मैं। देखो आप बैकग्राउंड में गए और यहाँ पे मैं कोई डिज़ाइन लगा लेता हूँ, जैसे स्क्रीनशॉट है, इसी को लगा लेता हूँ मैं। ये दिख रहा हो आप कितना अजीब दिखाई देता है, इसलिए कोई यूज़ नहीं करता कोई पिक्चर वगैरह का। तो इसीलिए बस एक ही ऑप्शन यहाँ पे डिलीट बैकग्राउंड, यहाँ से हट जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंट टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे जो मैंने अभी प्रिंट एरिया सेट किया है, इसमें पहली बात तो ठीक से सेट ही नहीं है, बहुत सारे कॉलम छूट जा रहे हैं। तो पहले इसको मैं कर देता हूँ पोर्ट्रेट और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अभी भी छूट रहा है, देखो अब ये लाइन यहीं तक आ रही है ना, मतलब इतना हिस्सा भी नहीं आ रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। और छोटा करते हैं। नहीं, कुछ ना कुछ बच जा रहा है, अभी 4 कॉलम और बच गए हैं।
शायद तक 45 में आ जाए। एक कॉलम, 2 कॉलम बस और बच रहे हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं कुछ यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो ठीक से दिखेगा ही नहीं। हाँ अब आ गया, लेकिन अब तो छोटा हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। अब ठीक है। वैसे थोड़ा बड़ा और हो सकता है, यहाँ पे देखो इतनी जगह खाली है ना, थोड़ा बड़ा और हो सकता है। ट्राई करते हैं कि 70 हो जाएगा क्या? नहीं, 70 नहीं हो रहा है। तो अगर कोई बोले नहीं नहीं 70 ही रखना है और आप मेंटेन करो इसको, तो हम हल्का फुल्का खसका सकते हैं इसको इस तरीके से। इसको मैंने यहाँ खसका दिया, इसको हल्का सा मैं यहाँ खसका देता हूँ, ये देखो आप मेंटेन हो गया। तो ये मार्जिन का ये काम है कि हल्का फुल्का मेंटेन कर सकते हैं हम, लेकिन लेफ़्ट में हमेशा जगह बनाए रखना। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, ये देखो जो शुरू की हेडिंग है, ये जो शुरू की हेडिंग है, ये हर पेज में नहीं आ रही है। ये पहले पेज में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं, कहीं पे नहीं है। फिर ये हम चाहते हैं हमको यही हेडिंग हर पेज में रिपीट करानी है। तो उसके लिए पहले मैं ब्रेक हटा दूँ। ये ऑप्शन है प्रिंट टाइटल्स का, यहाँ गए और अब यहाँ पे ये लिखा है ना कि रोज टू रिपीट एट टॉप, यहाँ क्लिक करेंगे। किस रो को बार बार रिपीट कराना है? इस वाली रो को, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यही रो क्या है, हर पेज में बार बार रिपीट हो जाएगी। ये इस तरीके से ऐसा। ये नेक्स्ट पेज, यहाँ से आप नेक्स्ट पेज देख सकते हो इस तरीके से। ये तो स्क्रॉल करना है, बहुत ईजी है वो तो। ये इस तरीके से सब में हेडिंग लग गई ऊपर, इस तरीके से ऐसे। एक काम और करते हैं, जैसे डेटा है ना ये भी ऐसे ऐसे बना हुआ है, इसको चेंज करते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया पूरा डेटा, और ये क्या है अभी वर्टिकल है ना, तो इसको मैं चेंज करता हूँ, हॉरिजॉन्टल में करता हूँ। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। लेकिन पेस्ट स्पेशल में गया मैं, और यहाँ पे एक ट्रांसपोज का ऑप्शन रहता है, मैं उस पर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ अभी। अरे ऐसे कैसे हो गया इसमें? सही में अभी थोड़ी देर पहले किया हूँ, अब बताने का टाइम आया तो हो नहीं रहा। कॉपी पेस्ट, हाँ आया ट्रांसपोज। मैं ट्रांसपोज पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये डेटा पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज, बस एक सेकेंड। कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ देखो आप, ये जो नाम वगैरह है ना, पहले कहाँ थे? कॉलम रो में था, अभी कहाँ आ गया? कॉलम में आ गया। मतलब अभी डेटा कैसे चलेगा? इस तरीके से चलेगा, इस तरफ। इसको सेट करते हैं जल्दी से। सेलेक्ट करेंगे प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, थोड़ा सा रो की साइज बढ़ा देते हैं, ये इस तरीके से। अब देखो आप, ये है प्रिंट में गए, प्रिंट प्रीव्यू, इसको आड़ा कर लेते हैं पहले। पेज में गए, लैंडस्केप और ओके। तो देखो अब ये है पहला पेज और ये है दूसरा पेज, लेकिन दूसरे पेज में भी क्या है, हेडिंग नहीं आ रही है, तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे पेज में हेडिंग लाना हो, अब ये रो वाली हेडिंग नहीं है, कॉलम वाली हेडिंग है, तो कहाँ जाएंगे? प्रिंट टाइटल्स में गए और यहाँ बोल देंगे कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। ऐसा कौन सा कॉलम है जिसकी हेडिंग को आप बार बार लेफ्ट में रिपीट कराना चाहते हो? तो इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखो आप, ये इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ये जो स्केल का था ये सेम स्केल है, ये जो स्केल है वो स्केल यहाँ पे भी है सेम, जो प्रिंट प्रीव्यू में है। ये वाली ये सेम स्केल है। ये है ग्रिड लाइंस, मतलब जो लाइंस दिखती है,
टिक हटा देंगे तो लाइंस हट जाएगी यहाँ से। जो एक ग्रिड लाइंस है प्रिंट में नहीं आती, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट में भी आ जाएगी। वैसे ही ये क्या लिखा है विथ, जो इसकी चौड़ाई है ये ऑटोमेटिक रहती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा एक पेज तो जो इसकी विथ है वो एक पेज में आ जाएगी। ये देखो आप ऐसे, ये पूरा एक पेज में आ गया, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं करता क्योंकि ये सही तरीके से नहीं आता है। इसको हम खुद लगाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से खुद सेट करते हैं इसको। ये अब टिक सेट हुआ है बड़ी अच्छे तरीके से ऐसा। ये यहाँ तक हुआ। इसके बाद हाँ, ये जो मैंने बताया अभी विथ से क्या होता है, जो इसकी चौड़ाई है पूरी एक पेज में फिट हो जाएगी। हाइट से क्या होगा देखो, अब जैसे कि ये डेटा है तो मैं कुछ पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ इसका। जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने सेट प्रिंट एरिया कर दिया। अब जो इसकी हाइट है ये ऑटोमेटिक है ना कि जितने पेज में जाना होगा उतने पेज में चला जाएगा, लेकिन मैं यहीं से इसकी विथ अगर एक पेज में कर दूँ तो विथ एक पेज में हो जाएगी इसकी बिना कुछ सेट करे। जो इसकी हाइट है तो एक मिनट देखना आप अभी, ये देखो आप ये कितने पेजेस में आ रहा है, 3 पेज में आ रहा है पूरा डेटा। कोई अचानक बोले नहीं पूरी को एक ही पेज में करो तो हम सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके तुरंत कर देंगे एक पेज में तो भी सेट हो जाएगा। ये देखो आप, और स्केल कितनी छोटी हो गई 31%। ये पूरा डेटा एक पेज में आ गया, भले नहीं दिख रहा लेकिन आ तो गया। पेज सेटअप में आप जाओगे तो मैंने कहा ना पेज में यही स्केल है जो वहाँ रहती है सेम, एडजस्ट टू जो भी है। कितने पेज में फिट करना है आप यहाँ से भी टाइप कर सकते हो, 1 से लेके एक ही पेज तक में। कोई बोले नहीं 2 पेज में कर दो तो 1 से 2 कर दो आप यहाँ पे। ये देखो इस तरीके से, तो एक पेज ही और एक पेज ही, 2 पेज में क्या होगा पूरा डेटा आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ तक ऑप्शन सीखे। ग्रिड लाइन भी हो गया, हेडिंग, ये हेडिंग ABCD 1 2 3 4 ये दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए, इसको हटा सकते हैं ला सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट में क्लिक कर देंगे तो ये प्रिंट में भी आ जाएगी यही हेडिंग, ठीक है। अब जो ऑप्शन सिखाने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से आपको सीखना है, उसके लिए बस 1 मिनट चाहिए मेरे को। ये मैंने सारा कुछ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं गया प्रिंट एरिया में और सेट प्रिंट एरिया। अब यहाँ चलते हैं प्रिंट में और प्रिंट प्रीव्यू में। मैंने कहा सारा काम यही हो जाता है जो भी करना होता है हमको। ये लिखा है पेज सेटअप, यहाँ पे गए। अब बहुत ध्यान से आप सुनना, हमने स्केल करना सीख लिया, फिट करना सीख लिया, पेपर साइज A4 हो तो पहले से हम सेट करके रखते हैं। प्रिंट क्वालिटी जितनी ज़्यादा हाई होती है ना उतनी अच्छी प्रिंट क्वालिटी, उतना अच्छा प्रिंट आता है। 600 DPI मतलब काफ़ी एकदम क्लियर प्रिंट आएगा। 150 DPI होता है मतलब ठीक प्रिंट आएगा ऐसे। तो DPI पहले से यहाँ सेट होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ओरिएंटेशन हो गया। ये लिखा है मार्जिन, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं कि जो टॉप मार्जिन है वो कितना होना चाहिए, लेफ्ट मार्जिन कितना होना चाहिए, राइट कितना, बॉटम कितना, हेडर के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, फुटर के लिए कितनी जगह होनी चाहिए। ये आप खुद अब क्लिक कर करके आप देख सकते हो। ये दोनों ऑप्शन होते हैं सेंटर में करने के लिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा और यहाँ से क्या होगा वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से। और फिर तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे हेडर फुटर का, लेकिन ना मार्जिन का कोई यहाँ से यूज़ नहीं करता। क्यों, हमको बढ़ाना घटाना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इससे बड़ा घटा सकते हैं इस तरीके से, ये ऐसे। फिर वहीं चलते हैं, एक ऑप्शन है यहाँ पे हेडर फुटर का, यहाँ पे गए। यहाँ पे आप हेडर में क्या लगाना है, पेज 1 लगाना है, बहुत सारी चीज़ें, नाम लगाना है, एड्रेस लगाना है, शीट 1 लिखना है, जो भी लिखना आप क्लिक कर दो तो वो लिखा आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फुटर में क्या लगाना है तो मैं काम करता हूँ, फुटर में लगा लेता हूँ मैं लिस्ट का नाम लगा लेता हूँ जो इस फाइल का नाम है, तो ये सेट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो आप, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे फुटर में भी आ गया और ये यहाँ पे आ गया होगा हेडर में, लेकिन थोड़ी जगह नहीं है, थोड़ा जगह देते हैं इसको। ये देखो आप, ये तो इस तरीके से हम हेडर फुटर लगा सकते हैं। कस्टम लगाना हो मतलब अपने से हेडर फुटर लगाना हो तो इसको हटाते हैं, पहले नन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे नन पे। ये लिखा है कस्टम हेडर, कस्टम हेडर पे क्लिक करेंगे तो 3 पार्ट में हेडर लगते हैं, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में। लेफ्ट में लिख दिया मैं 1 2 3
सेंटर में लिख दिया 456 और यहाँ राइट में लिख दिया 789, यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। और यहाँ भी कर, आप वैसे आप फुटर में लगा सकते हो कस्टम फुटर, और जो लिखना हो इस तरीके से, और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो ये देखो आप, ये लग के तैयार हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हेडर लग गया इस तरीके से। लेकिन पता है हेडर मैं ऐसे लगाता नहीं हूँ, मतलब है अच्छा तरीका। यहाँ पे लिखा है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, इसका मतलब होता है जो सम संख्या वाले पेज होंगे उनमें सेम हेडर चलेगा, जो विषम संख्या वाले पेज होंगे उनमें अलग अलग हेडर चलेगा। डिफरेंट फर्स्ट पेज मतलब होता है कि केवल पहले वाले पेज में अलग हेडर आप डाल सकते हो और बाकी पेजेस में अलग हेडर रहेगा फिर ऐसा। वैसे इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आता, आप ट्राई करना, बन जाएंगे बिल्कुल वर्ड जैसे ही है। और ये ऑप्शन है इसमें, एक है शीट का ऑप्शन है जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, कितना प्रिंट एरिया सेट करना है, कौन सी रो को टॉप में रिपीट कराना है, कौन सी कॉलम को लेफ्ट में रिपीट कराना है, ग्रिड लाइन प्रिंट में चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर क्लिक कर देंगे तो ग्रिड लाइन प्रिंट में आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है ब्लैक एंड वाइट, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो डेटा कैसा हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा इस तरीके से। टिक हटाते हैं। ड्राफ्ट क्वालिटी, ये ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा है, ड्राफ्ट क्वालिटी क्या होता है। अच्छा, मतलब फॉर्मेटिंग हट जाएगी ऐसा ड्राफ्ट क्वालिटी में, ठीक है। रो एंड कॉलम हेडिंग, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो जो ABCD कॉलम होते हैं ना, और जो रो होती है 1 2 3 4 वो भी आ जाएगी। ये देखो आप इस तरीके से, ये ऐसा, इसको टिक हटाते हैं। पेज ऑर्डर, बहुत ध्यान से इस ऑप्शन को आप सीख लेना। देखो इसको सीखने से पहले ये लिखा है ना सेल एरर्स, जो सेल में कोई एरर आता है ना, रेफरेंस एरर आएगा, फिर एनिक एरर आता है NA करके, तो वो एरर दिखने चाहिए कि नहीं दिखने चाहिए वो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। या पेज ऑर्डर देख लो एक बार आप, मैं क्लोज़ किया, मैं जाता हूँ यहाँ पे व्यू में, मैंने क्लिक किया पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो आपको दिख रहा है कि पेज कैसे सेट हुए हैं। ये पेज 1 है, फिर ये पेज 2 आया है, तो पूरा पेज जहाँ तक नीचे तक गया होगा पेज 8 तक गया होगा। फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है, पेज 9 आपको दिख रहा होगा, पेज 9 फिर नीचे तक गया होगा, फिर ये पेज 17 स्टार्ट हुआ होगा। मतलब इसका ऑर्डर क्या है, पहले ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, और फिर ऐसे चल रहा है, मतलब 1 2 3 4 5, फिर जो छठवां पेज है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया, 6 7 8 9 10, फिर जो अगला पेज है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया 11 12 13, इस तरीके से। अगर कोई बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पेज चलाओ कि यहाँ पे पहला पेज आए, फिर यहाँ दूसरा, फिर ये तीसरा, जैसे लिखा ना पेज 1 पेज 9 पेज 17, ऐसा नहीं, ये पेज 1 हो, ये पेज 2 हो, ये पेज 3 हो, ये पेज 4 हो, ये पेज 5 हो, इस तरीके से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वहीं जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू में, पेज सेटअप में जाएंगे, और ये है पेज ऑर्डर। अभी क्या लिखा है, डाउन देन ओवर, तो ये डिज़ाइन आपको दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे चलता है, इस तरीके से ऐसे चलता जाएगा। ये ओवर देन डाउन करेंगे तो पहले ऐसे पेज जमाएगा, फिर नीचे से, और फिर नीचे से, इस तरीके से, ठीक है। एक बार मैं ओके करके दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये पेज 1 हो गया, ये पेज 2, ये पेज 3, फिर ये हो गया पेज 5 पेज 6 पेज 7, इस तरीके से, ठीक है। और क्या बचा इसमें, और तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं फिर इसमें। ये ध्यान रखना, ये जो है ना, ये पेज लेआउट के पार्ट नहीं है, ये है उसमें जब हम कोई शेप वगैरह यूज़ करेंगे तो शेप के पार्ट होते हैं अलग से, तभी ऑन होंगे सारे ऑप्शंस। मैंने क्लिक किया शेप पे, ये देखो आप सिलेक्शन पेन अलाइन रोटेट ऑन हो गया। ये क्यों ऑन नहीं हो रहा है, इसके लिए एक और शेप होना चाहिए। कॉपी करता हूँ मैं, पेस्ट करता हूँ, ये अब हो गए ऑन। ये ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक, इसका मतलब होता है कि इसको सामने लाना है। मैंने बोला ब्लैक वाले को सामने लाना है तो सामने आ जाएगा यहाँ से। ये देखो आप, पीछे भेजना है तो पीछे चला जाएगा। ये मैं और अच्छे से क्लियर करा दूंगा शेप वाले ऑप्शन में, ठीक है। बाकी पेज लेआउट तो मेरे सबसे क्लियर ही हो गया। इसमें कुछ अब ये चीज़ है कि यूज़ में जैसे जैसे आएगा तो कुछ बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती जाएंगी धीरे धीरे।